नमस्कार। आज एक विषय, कितने सुरक्षित हैं हमारे बच्चे। अभी का जो समाज है उसमें अधिकांश पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं और बच्चों को सर्वेंट के भरोसे, आया के भरोसे घर पर छोड़कर काम पर दिन भर के लिए निकल जाते हैं। ऐसा सोचकर, पूरी हिदायत देकर कि वह हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से रखते होंगे, पर कितना सच है ये, क्या हम जानते हैं? कल एक घटना पढ़ी मैंने, किसी ने मैसेज भेजा था कि एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, सत्य घटना है ये, वो आया के भरोसे छोड़कर माता पिता दोनों अपने जॉब में निकल जाते थे और बाद में बच्चे की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर के पास ले गए, पता चला काफ़ी उसको परेशानियां हैं और बाद में उन्होंने सीसीटीवी कैमरे वगैरह की व्यवस्था की घर में, और जो सत्य उजागर हुए वो दिल दहलाने वाले थे। मैक्सिमम परिवार आजकल ऐसे ही, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा लगभग समापन पर है। इसलिए बच्चों को नौकरों के सहारे, आया के सहारे, पेड सर्वेंट के सहारे, मेड के सहारे, मतलब जैसे भी व्यवस्था बनती है छोड़ना पड़ता है। उन्हें भरपूर ईमानदारी के साथ आप पेमेंट करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पर क्या वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं? और पाया जाता है अधिकांश कि नहीं, संभव नहीं हो पाता। और उस मासूम अवस्था में बच्चे बहुत ही दुखद परिस्थितियों से गुजर जाते हैं। कल से मन विचलित है उस सत्य घटना को पढ़ने के बाद। माता पिता का पढ़ लिख कर जॉब करना भी ज़रूरी है, परिवार की गाड़ी को चलाना भी ज़रूरी है, धन भी चाहिए जीवन यापन के लिए। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि माता पिता ये गलत कर रहे हैं, पर हम अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में सौंप रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले संयुक्त परिवार प्रथा थी और उस समय दादा दादी या किन्हीं बच्चों के नाना नानी या बड़े भाई का परिवार सब संयुक्त रूप से रहते थे। अब वो परिपाटी रही नहीं, एकल परिवार हो गए हैं, पति पत्नी और बच्चे। और ऐसे समय में बच्चों की सुरक्षा दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। विचारणीय है समाज कहाँ जा रहा है, हमारे नैतिक मूल्यों का कितना पतन हो चुका है, ये भी सोचने की बात है। किसे जवाबदारी सौंपें, किसे? हमारे अपनों के साथ हम रहना नहीं चाहते, उनसे दूर भाग रहे हैं। पेड मेड सर्वेंट या सर्वेंट जो भी मिलते हैं उनसे हम काम लेना चाहते हैं।
क्या वो उन सगे संबंधियों जैसा स्नेह, दुलार, प्यार, देखभाल आपके बच्चे की कर पाएंगे? कदापि नहीं। और ये पहला केस नहीं पड़ा है, अनेक प्रकार के ऐसे हुए, बच्चों को कहीं किडनैप कर लिया गया, कहीं उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, गलत आचरण किया गया। भुगतान किसने भुगता? बच्चियों ने, उन मासूम निरीह बच्चों ने जिनका कोई कसूर नहीं था, और माता पिता ने भी। परिवार की गाड़ी जिस ढंग से चलनी चाहिए इस प्रकार से नहीं चलते। तो क्यों ना, अगर घर में कहीं कोई बुजुर्ग हैं जो बच्चों के, आप रखिए सर्वेंट। कई बार बुजुर्ग होते लोग नहीं संभाल पाते छोटे बच्चों को, उन्हें दौड़ना है, उन्हें खेलना है, उन्हें भागना है, उन्हें बार बार कुछ खाने के लिए बनाना है। ऐसे में सर्वेंट की ज़रूरत है, परंतु उनके लिए भी कोई देख रेख करने वाला घर में कोई आपका हितैषी, आपका पारिवारिक सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दबाव बना रहे उन सर्वेंट्स पर भी कि वो कई बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार ना कर सके। और आप भी निश्चिंतता से उनके रहते हुए अपने मासूम बच्चों को छोड़ सकते हैं। सोचिए इस विषय पर। क्या हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि हमारे घर के कोई बुजुर्ग कभी कभी अनाथ हो जाते हैं, कभी उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहता, अकेले रह आते हैं वो लोग, उनमें से किसी को चुन लें, उनको भी देख रेख हो जाएगी और मासूम बच्चों की भी देख रेख हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये मानना पड़ेगा। हम सबको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि छोटे बच्चों को किन्हीं सुरक्षित हाथों में सौंपा जाना कितना ज़रूरी है आज के समाज में। कल से कई बार सोचा मैंने, बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है मेरा, पर मैं रुक नहीं पाई और ये शेयर करना चाहा आप लोगों के साथ कि जहाँ तक हो सके माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं या आपके कोई भी बुजुर्ग, उन्हें बोझ नहीं समझिए। आपके मासूम बच्चों की वो जितनी सुरक्षा बना सकते हैं उतना केवल कोई सर्वेंट नहीं बना सकेगा। अपने पास रखिए, प्यार से, दुलार से, वो भी प्यार और स्नेह के भूखे हैं और आपको भी आवश्यकता है उनकी। ऐसा मत सोचिए कि वो वृद्ध हो चुके हैं तो आपके किसी काम के नहीं। उनका घर में होना ही बहुत बड़ी सुरक्षा है आपके लिए, आपके मासूम बच्चों के लिए। फिर से सोचिए इस दिशा में। क्यों हम इतने अलगाववादी हो रहे हैं? क्यों हम रिश्तों से इतना दूर होते जा रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों की सुरक्षा दांव पर लगा रहे हैं? सोच कर देखिए इसको एक बार। और अगर ऐसा कोई है आपके परिवार में, परिवार का ना भी हो, आपका परिचित, आपका करीबी, जो कभी अकेला पड़ गया हो, आप उसको भी सुरक्षा और प्रेम की ज़रूरत हो, सहयोग की ज़रूरत हो, तो उन्हें अपने पास रख लीजिए। वो जितना अच्छे से आपके बच्चे की देखभाल करवा पाएंगे सर्वेंट्स के सहारे, वो अकेले नहीं कर रहे। अभी भी समय है बदलाव लाने की समाज में। नौकरी बहुत ज़रूरी। मैं इस पक्ष में हूँ कि लड़कियाँ भी पढ़ें लिखें तो माँ को काम पर जाना चाहिए, क्योंकि आजकल की पढ़ाई लिखाई, रख रखाव, सामाजिक स्तर, रहन सहन सब कुछ बढ़ चुका है
और वो बिना पैसों के नहीं होता, ये तय है। पर अवश्य ऐसा कोई व्यक्ति जवाबदार घर में समझदार जवाबदार बुजुर्ग होना चाहिए जिससे आपके बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, अन्यथा सिर्फ पैसे हाथ लगेंगे, औलाद नहीं। आज बस इतना ही। बहुत बड़ा विचार यही है मेरा कि हमें अपनी संतति की सुरक्षा के लिए एक बार अपने पारिवारिक ढांचों में बदलाव लाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि माता पिता बाहर निकलते वक्त एक सक्षम समझदार हाथों में अपनी संतति को उनके संरक्षण में छोड़कर निश्चिंत होकर घर से बाहर निकल सके। बच्चे शरारती होते हैं माना, और बहुत बुजुर्ग लोग भागदौड़ नहीं कर पाएंगे, पर उनके रहने का एक जो दबदबा घर में होगा, उसे नौकर चाकर की हिम्मत जल्दी नहीं पड़ेगी कि वो बच्चों के साथ कोई अन्याय करे। उनका रखा हुआ खाना जो माँ बड़े प्यार से बना के रख के जाती है वो खुद खा लेते हैं, बच्चे दिन दिन भर भूखे रहते हैं। दूध जो बनाकर माँ रख जाती है कि इस समय दे देना, ये डाल देना, इसमें बॉर्नवीटा डाल देना, ये दुनिया भर के प्रोटीन और ये वो नहीं मिलता बच्चों को। हर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पाता। तब ऐसी स्थिति में आपके लिए जो पथ प्रदर्शक हैं, आपके जो मार्गदर्शक रहे, उनसे क्यों न सहयोग लिया जाए। आप उनका सहयोग करें और बच्चों के लिए उनका सहयोग प्राप्त करें। बस इतना ही कहना है आज मुझे। उनकी सुरक्षा बनाने के लिए आओ लौट चलें फिर उसी परिपाटी में जहाँ माता पिता को बोझ नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से अपने घर की जवाबदारी सौंपी जा सकती है जब आप घर पर नहीं। समझिए कितने ज़रूरी है इस पर विचार करना। बच्चे की सुरक्षा बनाना, वो कल का भविष्य है हमारे। आज हम अगर ढंग से उन्हें संभाल नहीं पाएंगे तो कैसे ये समाज चलेगा, कैसे विचार करिए। यदि बात उचित लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। आभारी रहूँगी। धन्यवाद।